बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हर एक मनुष्य को सुख और शांति की तलब है। हर एक मनुष्य सुख और शांति चाहता है और उस हिसाब से वह सुख और शांति के लिए अनेकों नाना प्रकार के प्रयत्न कर रहा है, कर्म कर रहा है। मगर इतने कर्म करने के बाद भी मनुष्य को यह खुद ही अनुभव है कि क्या उसे सच्ची शांति जो आनंद देने वाली, सच्चा सुख जो आनंद देने वाला, शाश्वत सुख जो आनंद देने वाला, जो कभी ना समाप्त होने वाला आनंद है, क्या उसे वह मिला? नहीं मिला। मनुष्य को पहले लगता था ज़्यादा धन कमा लूँगा तो आनंद और सुख और शांति से जीवन व्यतीत करूँगा। आज ज़्यादा धन भी है लेकिन सुख और शांति है ही नहीं। मनुष्य को लगता था बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, जायदाद होगी तो आराम से खुशी से ज़िंदगी जीऊँगा, आनंद में ज़िंदगी। लेकिन गौर से नज़र डाली जाए, सब कुछ होने के बाद भी आज भी मनुष्य जो है दुखी है। मनुष्य सोचता था कि जब बड़ा परिवार होगा तब सुखी और आनंद से जीवन बिताऊंगा, लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य को शांति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उसने जो है सुख को इन चीज़ों से जोड़ दिया है कि अगर ये चीज़ें होंगी तो सुख मिलेगा, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि ये क्यों उसने जोड़ा? क्योंकि जीव जो है जब से वह पैदा हुआ है भ्रम में, धोखे में जी रहा है और उसके आसपास का जो वातावरण है, उसके आसपास के लोग हैं, वो खुद भी भ्रम और धोखे में जी रहे हैं। और जो खुद भ्रम और धोखे में जी रहा हो वो आगे लोगों को भी तो वही प्रदान करेगा। तभी तो कहते हैं कि जिस हम माहौल में रहते हैं उसका अपने आप ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। मगर थोड़ा सा जीव अगर अच्छा और ऊंचा सोचे तो ध्यान से सोचने पर यह पता चलता है कि जीव को सच्चा सुख और सच्चे शांति और आनंद तो वक़्त के संत महापुरुषों के चरणों में ही जाकर मिलता है। वक़्त के संत महापुरुषों के चरणों में जाकर ही जीव को सत और असत की परख पता चलती है। उसे ये मालूम हो जाता है कि जिस परिवार के पीछे, जिस जायदाद ज़मीनों के पीछे, जिस धन दौलत के पीछे वो भाग रहा है वो सब तो एक दिन यहीं पर छोड़कर जानी है। और उसने अपने भ्रम के धोखे में आकर अपनी जो सुख और शांति को इन चीज़ों से जोड़ लिया, वह भी उसे पता चल जाता है कि सुख और शांति का तो इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। दूर दूर तक इन चीज़ों से सुख और शांति का कोई मतलब ही नहीं है। सुख और शांति तो मनुष्य के अपने अंदर ही है। बस उसे अपनी सूरत को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा बख्शा गया जो नाम है उससे जोड़ना है। और यह सच्ची दौलत और यह सत्य की परख, सच की जो चीज़ है, इस सच्चाई का मनुष्य को कैसे पता चलता है? यह मनुष्य को तो सिर्फ वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही पता चलता है। गुरुमुखों, जिस प्रकार एक तोते के सामने हम कोई भी चीज़ बार बार दोहराएंगे तो तोता जो है उसकी वो कॉपी करके वही बार बार दोहराता रहेगा। इसी प्रकार गुरुमुखों, जिस भी माहौल में हम रहते हैं उस माहौल में रहने वाले लोगों और विचारों का हम पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है।
जाने अनजाने में उसका प्रभाव हम पर ही पड़ता है। तो इसीलिए तो महापुरुष कहता है कि हमेशा अच्छी संगति करो, सद्व्यवहार रखो और अच्छे लोगों के संपर्क में आओ, भक्ति भाव के विचार रखो, भक्ति भाव लोगों के संपर्क में आओ, तभी तो हमारे मन की प्रवृत्ति भी वैसी बन जाएगी। भक्ति भाव के प्रभाव के जब विचार हमारे मन के अंदर रहेंगे तो मन की प्रवृत्ति भी वैसी ही बन जाएगी। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं कि जैसा ख्याल वैसा हाल। तो गुरुमुखों, इसीलिए हमारे वक़्त के संत महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हम जीवों पर इतने उपकार किए हैं, इतना हम जीवों अपने शरीर पर अनेकों कष्टों को सहन कर कर ये जो अनंतपुर दरबार की रचना रची है, ये किसके लिए रची है? ये हम सभी गुरुमुखों के लिए रची है। श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी और आज हमारे श्री हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी भी आज भी इतनी अवस्था में हम जीवों के कल्याण के लिए, हम जीवों को, वो सिर्फ क्या चाहते हैं, वो जीव को सुखी और आनंद और खुश देखना चाहते हैं। महापुरुषों का तो मिशन ही इस दुनिया पर आने का यह हुआ है कि वो जीव को सच्ची खुशी, सच्चा आनंद और सच्ची शांति देना चाहते हैं। वो जीव के भ्रम के और धोखे के जाल को तोड़ देते हैं। वह जीव के जाल को तोड़ने के बाद उस जीव को सच्चा नाम और सच्ची जो चीज़ जिससे उसको सच्ची शांति जो मिलेगी वह प्रदान करते हैं। गुरुमुखों, यही महापुरुषों का इस जीव का कल्याण करने हेतु इस धराधाम पर आने का जो है मेन मिशन हुआ है। महापुरुष जीव से सिर्फ क्या चाहते हैं? वह तो यही चाहते हैं कि जीव जो है सच्चा आनंद, जिस चीज़ के लिए उस जन्म उसे जो मिला है, सच्चा आनंद और सच्ची शांति मिले। जिस प्रकार एक टीचर यह चाहता है कि उसका स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ाई पढ़े, पढ़ाई पढ़ने के बाद जब वह एग्ज़ाम परीक्षा हॉल में बैठेगा तो उसे अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, उससे अच्छी डिग्री प्राप्त हो। इसी प्रकार महापुरुष भी तो यही चाहते हैं कि जो जीव को ये जो जन्म मिला है, इस धराधाम पर आना जो जीव का हुआ है, जब जीव अंत समय में यहाँ से जाए तो उसके पास साथ जाने वाली चीज़ भी तो कोई होनी चाहिए, और साथ जाने वाली चीज़ तो प्रभु का नाम और भक्ति ही है। तभी वह क्या कहते हैं, जीव के साथ जाने वाली चीज़ है। तभी महापुरुष जीव को फरमाते हैं कि हमेशा अपने श्वासों की डोरी को, अपने श्वासों को और अपने ध्यान को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगाना चाहिए। गुरुमुखों, जिंदगी में एक चीज़ हमेशा आप याद रखना, सिर्फ प्रभु का नाम और उनकी याद ही सच्ची चीज़ है इस दुनिया में जो हमें सुख और शांति दे सकती है। आज हमें पता चल गया है कि सच्ची शांति और सच्चा सुख सिर्फ प्रभु के दर्शन दीदार और उनके द्वारा बताए गए नियमों और सेवा के कार्यों को करने से ही प्राप्त होगा, क्योंकि यही चीज़ों को करने से और नाम को जपने से ही गुरुमुखों को शांति मिल सकती है। अदरवाइज दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी चीज़ में, किसी भी बढ़िया घर में, किसी भी सोने हीरे जवाहरात सब चीज़ों से अपने आप को ढक लो, कुछ भी कर लो, मन की शांति कहीं नहीं मिलने वाली। ये महापुरुषों ने पक्का बोल ही दिए कि मन की शांति तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यही फरमाया कि मन की शांति तो गुरुमुखों को महापुरुषों के द्वारा बताए गए वचनों और नियमों पर चलकर ही मिलती है। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित नित सेवन जो करे निश्चय हो कल्याण। महापुरुषों ने तो साफ साफ अपने वचनों में फरमा दिया है कि पांचों नियम तो करने ही हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया, श्रद्धा सहित निसेवन जो करे इन नियमों पर तो निश्चित कल्याण ही कल्याण है। महापुरुष तो जीव की इस लोक में तो क्या, वो तो परलोक में गारंटी ले लेते हैं। आज के समय में अगर किसी बंदे को कहा जाए कि भाई हमारी गारंटी ले लो, वो कहेगा भाई मैं क्या गारंटी ले लो, या तो मेरी खुद पता नहीं गारंटी है या नहीं। तो महापुरुष तो सीधी गारंटी ही ले रहे हैं मनुष्य की, जीव की, इस संसार में और इस संसार के जाने के बाद। तो गुरुमुखों, महापुरुष सिर्फ आपसे यही चाहते हैं कि जीव हमेशा खुश रहे, शांति, आनंद, कलह, कल्पना, चिंता सभी चीज़ों से मुक्त रहें, और जो जन्म आराम से भक्ति परमार्थ के कार्यों को करने के लिए मिला है उसे ही करें। तो गुरुमुखों, हमें यह समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। बुद्धिमान वह है, अगर समय बर्बाद ही करना है तो बुद्धिमान तरीके से बर्बाद करो, बुद्धिमता से बर्बाद करो। बुद्धिमता का तात्पर्य है कि बुद्धिमान वह है जो अपने समय को बुद्धिमान तरीके से इधर से उधर लगाते हैं। तो गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है। समय बीतता जा रहा है, आज सन 2021 आ चुका है।
कल सन 2020 था, फिर 19 था, फिर 18 था, फिर 17 था, फिर 2010 था, फिर 2005 था, फिर 2002 था, फिर 1996 था। ऐसे करके गुरुमुखों सन बीतते ही जा रहे हैं, बीतते ही जा रहे हैं, बीतते ही जा रहे हैं। अब हमें देखना है कि सन तो बीत ही रहे हैं, हम उन सन को, बीते हुए सनों को कितना अपने लेखे में लगा रहे हैं। तो इसी प्रकार महापुरुषों के वचनों की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, संसार के सारे कार्य करने हैं, लेकिन मन को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की तरफ लगाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।